हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ डॉक्टर यशराज परदेशी फ्रॉम एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे अबाउट सेल। हमने सेल थ्योरी पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वेरियस डिस्कवरीज, और फिर कुछ हमने ओवरव्यू ऑफ सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी। बेटा, हम सेल यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो हमको एनसीईआरटी को प्रॉपरली सिक्वेंशियली पढ़ना है, लेकिन उसको कंसेप्ट वाइज भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम अभी शिफ्ट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल पर। तो जो एनसीईआरटी का पेज नंबर 127 का डायग्राम 8.1 है वो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम वो नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल और उसका इंट्रोडक्शन। इनिशियल लेक्चर्स में हम स्लोली कम ड्यूरेशन का लेक्चर रखेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है, बाद में हम लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको रेफर करना है एनसीईआरटी पेज नंबर 127 टॉपिक 8.4। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स जैसे वहाँ पर मेंशन किए हैं, आप देख सकते हो। मैं मार्क करके आपको बताता हूँ। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी दैट इज साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का लॉन्ग फॉर्म इंपॉर्टेंट है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल ये हमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले टॉपिक में भी पढ़ना है, और हमें पढ़ना है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तब, क्योंकि मोनेरा नाम के किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में होता है प्रोकैरियोटिक सेल, या इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल आर प्लेस इन किंगडम मोनेरा। तो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी को आपको ब्रैकेट में मेंशन करना है बेटा, समय यहाँ लिखता हूँ, साइनो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है। फिर माइकोप्लाज्मा, ये एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है जो डिसीज़ करता है, निमोनिया जैसा डिसीज़ करता है या निमोनिया करता है, और प्लांट्स में भी ये इन्फेक्शन करता है, और एनिमल्स में ये करता है निमोनिया। निमोनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। ठीक है, ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पढ़ेंगे। और प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल्स अभी के लिए आप याद रखना। फिर जैसे एनसीईआरटी में लिखा है वो स्मॉलर होते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में, और मल्टीप्लाई मोर रैपिडली एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। उनका सेल डिवीजन का टाइम बहुत फास्ट होता है। उनके अलग अलग साइज़ और शेप होते हैं, जो मैं दूसरे स्लाइड की मदद से आपको बताता हूँ। आप देख सकते हो ये डायग्राम में डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया दिया है। ओके, वेरियस शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये डायग्राम आपको मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, अभी के लिए आपको ये डायग्राम को पढ़ना है और उसको समझना है वेरियस शेप कौन से होते हैं। जैसे कोकस या कोकाई में होता है स्पेरिकल शेप, बैसिलस होते हैं रॉड शेप, स्पाइरिला होता है स्पाइरल शेप, उसमें फ्लैजेला भी होता है, आप देख सकते हो, फॉर लोकोमोशन, और विब्रियो होता है कॉमा शेप। आई विल रिपीट, कोकाई स्पेरिकल, बैसिलाई रॉड शेप, स्पाइरिला स्पाइरल शेप जिसमें फ्लैजेला होता है फॉर लोकोमोशन या मूवमेंट, और विब्रियो दैट इज कॉमा शेप। तो what are the 4 basic shapes of bacteria? Cocci, spherical, bacillus rod-like, vibrio comma shape and spirillum spiral shape। तो ये शेप्स आपको याद रखना है। तो ये मैच द कॉलम के लिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर एनसीईआरटी पेज नंबर 127 के लास्ट पैराग्राफ में लिखता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स
शो और एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो सिमिलर होता है, चाहे वो ब्लू ग्रीन अलगी का सेल हो, बैक्टीरिया का सेल हो या माइकोप्लाज्मा का सेल हो, इवन दो उनके अलग अलग शेप और फंक्शन रहते हैं। मतलब जैसे ब्लू ग्रीन अलगी फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन नॉर्मल बैक्टीरियल सेल जो रहता है, जैसे विब्रियो जो कोलेरा करता है, विब्रियो कोलेरी, उसके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं है। लेकिन इन दोनों सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, ऐसा एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको वो अंदाज़ा आएगा। ठीक है, तो ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी कहता है सभी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा छोड़कर। ठीक है, तो अब मैं आपको डायग्राम के मदद से वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल बताऊंगा। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जैसा मैंने कहा आपको सेल वॉल देखने को मिलता है। ठीक है, द सेल वॉल इज अ आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग। सेल वॉल इज आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के वो बाहर होता है, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। लेकिन सेल वॉल के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, जिसे मैंने अभी मार्क किया है, ग्लाइकोकैलिक्स। तो इस डायग्राम में सब में बाहर का जो ग्रीन स्ट्रक्चर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल एनवलप, प्रोकैरियोटिक सेल की कवरिंग 3 मेम्ब्रेन से बनी है। सब में बाहर ग्लाइकोकैलिक्स जिसे मैं जी लिखता हूँ, फिर सी दैट इज सेल वॉल, और जिसे मैंने पी लिखा है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आउटर टू इनर, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी हम बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। तो ये हो गया सेल एनवलप के बारे में। अब आपको ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, अंदर मैट्रिक्स दिखेगा जिसे मैं लेबल करूंगा अभी, दैट इज साइटोप्लाज्म, द मेन अरेना वेयर सेलुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस। ठीक है, दैट इज साइटोप्लाज्म। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके जगह होता है एक सिंगल नॉट एनवलप जीनोमिक डीएनए, अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अरेंज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। तो जैसा मैं आपको लेबल करके बताता हूँ, जो मैंने अभी एरो किया दैट इज़ न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कैसा है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन फिर भी एक ओरिएंटेशन के लिए मैं डिक्टेट करता हूँ, आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। इट इज़ सिंगल नॉन एनवलप डीएनए, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सिंगल नॉन एनवलप डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। आई विल रिपीट, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड नॉन एनवलप सर्कुलर डीएनए इज न्यूक्लियोइड। बेटा हम ये सब पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। आज हम सिर्फ ओरिएंटेशन ले रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल का। तो हमने देखा सेल एनवलप बनी है 3 चीज़ों से, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा द मैट्रिक्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है सेंटर में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल में ये सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल न्यूक्लियोइड को छोड़कर, ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है आप देख सकते हो, ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
पीसेस ऑफ डीएनए रहते हैं उसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड स्मॉलर डीएनए present in prokaryotic cell. Plasmids are smaller, circular, extrachromosomal, double-stranded DNA. I will repeat, plasmids are smaller, circular, extrachromosomal, double-stranded DNA present in prokaryotic cell. तो दो टाइप के अरेंजमेंट होती है डीएनए की प्रोकैरियोटिक सेल में। एक इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड जो हमने पढ़ा, जो बीच में रहता है, सिंगल रहता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड रहता है, और दूसरे छोटे छोटे ये ब्लू कलर के जो मैंने बताया है इस डायग्राम में, दीज आर प्लाज्मिड्स। वो भी डबल स्टैंडर्ड ही रहते हैं लेकिन छोटे रहते हैं एज कम्पेयर टू न्यूक्लियोइड। अब इनका फंक्शन क्या है, जब वो हम जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे डिटेल में, जब वो स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। ये जो पर्पल कलर के मैंने यहाँ बताया है, दीज आर राइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होते हैं। दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे। ठीक है, मैं और एक बार कह रहा हूँ बेटा, आज हम सिर्फ ओरिएंटेशन ले रहे हैं और स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इसका फंक्शन, डिटेल, ईच सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में स्टेप बाय स्टेप। तो राइबोसोम्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। फिर ये जो है बहुत सारे राइबोसोम जुड़कर बनाते हैं पॉलीराइबोसोम। ये भी आपको पता होना चाहिए, पॉलीराइबोसोम। ठीक है, ये हो गया। मेनी राइबोसोम्स अटैच टुगेदर फॉर्म पॉलीराइबोसोम्स। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में मॉडिफिकेशंस होता है सेल एनवलप का, और वेरियस स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसा मैं लेबल करके बताऊंगा और हाईलाइट भी करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा आए। मैं वाइट मार्कर से लेबल करूंगा, आप देख सकते हो। प्रोकैरियोटिक सेल में होता है स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो, दैट इज़ फ्लैजेला। ठीक है, फिर फ्लैजेला का काम होता है लोकोमोशन। फिर थोड़ा सा थिकर स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये है पाइलस या पाइला। ठीक है, और फिर उसमें ये जो वाइट कलर का लेबल किया है मैंने, दीज आर फिमरे जो अटैचमेंट में मदद करते हैं। तो सेल एनवलप के 3 मॉडिफिकेशंस आपको याद रखने हैं, फ्लैजेला, पाइलस और फिमरे। इनके फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी मॉडिफिकेशन होता है और बनता है मीजोजोम, जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, ये है मीजोजोम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी प्रोकैरियोटिक सेल का। फिर उसमें स्टोरेज बॉडीज़ होती है जो मैंने ग्रीन कलर से लेबल या ड्रॉ की है, दीज आर इंक्लूजन बॉडीज़। ओके, इंक्लूजन बॉडीज़। तो ये सब लेबलिंग कम से कम अभी के लिए, आज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो जैसा यहाँ लिखा है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशंस हमें आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने हैं। मीजोजोम्स, फ्लैजेला, फिमरे, पाइलाई, और फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक सेल में होता है क्रोमैटोफोर्स, जिसे मैं स्टार कहता हूँ। फिर साइटोप्लाज्म होता है, फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड्स होता है, स्टोरेज के लिए इंक्लूजन बॉडीज़ होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स होते हैं, जिसे पैलेडे पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो आज आपका होमवर्क है, आपको ये नोट्स स्लाइड के मदद से इसका नोट्स बनाना है, डायग्राम लिखना है। डायग्राम में आपको और एक बार रिवाइज़ करवाऊंगा अभी एक अलग टेक्निक से। तो बेटा हम ये डायग्राम और एक बार रिवाइज़ करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्या क्या दिखेगा अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? द सेल एनवलप मेड अप ऑफ आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेंट्रल पार्ट में आपको लिखेगा नॉन एनवलप न्यूक्लियोइड
जो सिंगल क्रोमोसोम है। फिर छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीसेस ऑफ डीएनए दिखेंगे जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड्स, जैसा मैंने लेबल किया था। फिर हमें दिखेंगे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स दैट इज़ राइबोसोम्स। फिर द मैट्रिक्स दैट इज़ साइटोप्लाज्म। फिर स्टोरेज बॉडीज़ दैट इज़ इंक्लूजन बॉडीज़, जिसे मैंने आई बी लिखा है, इंक्लूजन बॉडीज़। फिर बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़कर बनाएंगे पॉलीराइबोसोम्स। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल एनवलप लाइक फ्लैजेला। फिर पाइलस और फिमरे। ठीक है, तो ये सब डायग्राम आपको निकाल के रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईच एंड एवरी पार्ट पढ़ेंगे अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। So this was the orientation या overview of prokaryotic cell. Thank you students.